हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में अपने पीएच सोइल पीएच जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसे समझने की कोशिश की थी और मैंने एक टेबल बनाई थी। ये चीजें अपन ने पीछे वाली लाइन से देखी थी, पीछे वाली क्लास से देखी थी कि कहीं भी किसी भी जल के लिए जो KW होता है उसका मान होता है फिक्स। KW ये जल के आयनिक गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का आयनिक गुणनफल, यानी जल में जो आयन है उन आयनों का गुणनफल। तो इसका मान जो है वो फिक्स है, 1 × 10⁻14। अब हमें पता है कि शुद्ध जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर होती है। तो हाइड्रोजन आयन 10⁻7 होंगे, हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे 10⁻7, और जब इनका गुणा किया जाता है तो आता है 10⁻14। अब यदि अपन इनकी सांद्रता घटाते जाएं तो इनकी सांद्रता बढ़ाते जाएं, माइनस में जो है ना संख्या छोटी होने पर बढ़ती है तो इनकी घटती जाती है। -6 और -8 आता है, इनका गुणनफल भी 14 है, 5 और 9 का भी 14 है, 4 और 10 का भी 14 है, 3 और 11 का भी 14 है। इस प्रकार से घटती बढ़ती जाती है। इस स्थिति में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये विलयन अम्लीय होता जाएगा। तो यहाँ अधिकतम होगी 10⁻0 यानी 1 इकाई अपने आप में सर्वाधिक। तो ये क्या हो गया? सबसे कम। इधर 10⁻8 हमने घटाई है तो ये बढ़ी है, इसका उल्टा हो रहा है। और यहाँ अधिकतम 10⁻0 होगी OH माइनस, तो हाइड्रोजन आयन क्या हो गया? न्यूनतम 10⁻14। ठीक है ना। अब देखो जी, मैंने यहाँ से पीएच का संबंध लेने के लिए आपको ये बताया था कि हम लेंगे ऋणात्मक लोग। क्या लेंगे? ऋणात्मक लोग। ऋणात्मक लोग लोग लेने पर क्या होता है? जो घातांक होता है वो नीचे आ जाता है और ऋणात्मक में उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो 0 को छोड़ देना। -1 की बात करें, 10⁻1 लोग लेने पर -1 हो जाएगी और ऋणात्मक लेने पर -1 से +1 हो जाएगी। और इसी को इन्होंने पीएच नाम दिया था। यानी कल को आपको कोई ऐसा विलयन मिलता है जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻7 है तो उसकी पीएच वास्तव में 7 होती है। अगर उसमें 10⁻6 है तो पीएच उसकी 6 होती है, और 10⁻8 है तो पीएच क्या होती है? 8। थोड़ा ध्यान से देखना इतनी चीज को, ये वापस समझने वाली चीज है। मैं सिर्फ इतनी चीज को समझाऊंगा। एक ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻7 है तो उसकी पीएच क्या होगी? 7। और यदि 10⁻6 है तो पीएच क्या होगी? 6। यानी अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, -7 से बढ़कर -6 हो रही है, तो पीएच बढ़ती नहीं है, पीएच घटती है। और यदि 10⁻7 से घटकर -8 हो रही है तो पीएच बढ़ रही है। यानी अम्लता के संबंध में पीएच उल्टा चलता है। 10⁻7 जब हाइड्रोजन आयन थे तब पीएच 7 थी, 10⁻6 थे तब 6 थी, -8 थे तब 8 थी, -9 थे तब 9 थी, -5 थे तब 5 थी। यानी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो अम्लता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? तो जैसे जैसे अम्लता बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीएच घटती जाती है। हमें पता है सर्वाधिक अम्लता यहाँ होती है 10⁻0, तो सर्वाधिक अम्लता यहाँ होगी तो यहाँ पीएच का मान क्या होगा? 0। और सबसे कम अम्लता होती है यहाँ पर 10⁻14, तो यहाँ पीएच का मान क्या होता है? 14। तो ये बात दिमाग में रखना। पीएच जो है ना, ये अम्लता को जरूर बताती है लेकिन ये एक्चुअल में अम्लता का व्युत्क्रम होती है। यानी जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अम्लता घटती जाती है, जैसे जैसे पीएच घटती जाती है वैसे वैसे अम्लता का मान बढ़ता जाता है। ये समझने की चीज थी। मैंने कल भी कहा था कि वीडियो को 2 बार देखना है, इसको भी 1 बार और रिवाइज कर लेना। अब आपको आगे का काम समझाता हूँ। अब डायरेक्ट पीएच से जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने समझ लिया कैसे होता है देसी भाषा में, ठीक है ना। अब बुक कैसे समझाती है पीएच वो देखो। और उसको समझाने के लिए भी एक एग्जांपल मैं जरूर रखूंगा साथ में। देखो, अभी जो टेबल बनाई है ना, उस टेबल से ये एक लाइन आप लिख के अपने पास रख लो। हमें पता है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻7 थी तब पीएच का मान 7 था। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
10 की पावर -6 थी तब पीएच का मान 6 था, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -8 थी तब पीएच का मान 8 था। ये उस थ्योरेटिकल चीज में भी आपको समझने के लिए काम में आएगा, क्योंकि ये अपन ने इस टेबल से देखा है, ठीक है ना। अब देखो पीएच की बात करते हैं, पीएच, ठीक है ना। तो देखो क्या है, सोरेनसन के अनुसार, पहले आप इसको समझना, सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच कहलाता है। ये परिभाषा देख लो, सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। यानी कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन है, तो उनकी सांद्रता ले लो, ले ली, और इसका ऋणात्मक लघु गुणक यानी नेगेटिव लॉग लगा दो, वो ही क्या कहलाता है, पीएच। बस इतनी सी परिभाषा है, इतनी सी कहानी है। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस log H प्लस, log पूरा शब्द लोगेरिथम को बताता है, लघु गुणक को बताता है। ये क्या है बेटा, लघु गुणक, लघु गुणक। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये दर्शाता है किसको, सांद्रता को, और हाइड्रोजन आयन आपको पता ही है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। तो कोई भी विलयन हो, उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसका ऋणात्मक लघु गुणक ही क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। तो पीएच क्या होगी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। यहाँ से थ्योरेटिकल जो बुक कहती है वो स्टार्ट होता है, तो आप पहले ये उतार लो, ठीक है ना, फिर इससे इसको स्थापित करेंगे कि ऐसा होता कैसे है। उतार लीजिए, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो। हमें पता है कि गुणा में जो माइनस की संख्या होती है वो बटा में होती है, माइनस की संख्या नीचे आती है, प्लस के ऊपर आती है। तो इस फॉर्मूले को समझो, सिंपल केमिस्ट्री में नहीं चलता, लेकिन तुम्हारी बुक ऐसे लिखती है, पीएच बराबर log 1/H प्लस, एक ही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस माइनस को खत्म करना है तो H प्लस को नीचे लिख दो, पीएच बराबर log 1/H प्लस। ये हो गया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, और ये हो गया लॉगरिथम इक्वल टू क्या हो गया, पीएच, ठीक है ना। उतार लो फॉर्मूला, इसको उतार लो। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम तुम्हारे पीएच में नहीं आती, फिर भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा जरूर। ठीक है। अब देखो जी, अपना स्टेटमेंट क्या कहता है, सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन तो वही था जिसने पीएच की खोज की थी,
तो उसके अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है कि नहीं कहलाता? और मैंने पीएच के बारे में आपको सबसे पहले बताया था कि पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंस यानी शक्ति या पावर, हाइड्रोजन आयनों की पावर। ये जर्मन वर्ड है पोटेंस, ठीक है, जिसका मतलब पावर होता है। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या शक्ति ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अब हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति है वो तो अम्लों के बारे में बताती है। इसका मतलब पीएच जो है ना वो वास्तव में हाइड्रोजन आयनों की क्रियाशीलता या अम्लता के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो आपने यदि उतार लिया हो तो एक लाइन लिख लो, पीएच पीएच किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की क्रियाशीलता या अम्लता के बारे में बताती है। हम क्षारीयता के बारे में पता लगा सकते हैं क्योंकि अम्लता का उल्टा क्षारीयता होता है। तो अगर अम्लता का पता लग गया तो क्षारीयता का अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन वास्तव में पीएच किसको बताने का काम करती है? हाइड्रोजन आयनों की क्रियाशीलता। तो पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की क्रियाशीलता या अम्लता के बारे में बताती है, ठीक है ना। अब देखो इस संबंध से ये मान हमने कैसे निकाला, वहां चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। यह बता देना भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अपना रिलेशन आया था ये pH इक्वल टू माइनस log H प्लस, ठीक है ना। पहले इसको सोल्व करने का काम करते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर माइनस 7, ये हमें दिया हुआ है। तो हम पीएच निकालते हैं जैसे तरीके से अपने निकाल लिया था, ठीक है ना। अब सूत्र से निकालते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 7 है, मतलब ये मान दिया हुआ है। तो पीएच क्या होगा वो देखो, पीएच बराबर क्या होता है? माइनस log, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दे दिया 10 की पावर माइनस 7। देखो एक फॉर्मूला होता है log a की पावर x। इसको जब भी सोल्व करते हैं ये जो x होता है ना ये पहले आ जाता है। तो log a की पावर x बराबर क्या हो जाएगा? x log a। इसको बाद में टेबल से सोल्व किया जाता है। तो ये जो x होता है ये पहले आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ a हो गया ये 10 और माइनस 7 क्या है? x। तो ये सूत्र पहले आ जाएगा, जो पावर थी वो पहले आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो pH इक्वल टू क्या हो गया? माइनस, पहले से लगा हुआ है ना, और ऊपर भी माइनस था तो वो आ गया पहले माइनस 7 log 10, और माइनस प्लस हो जाएगा। तो pH इक्वल टू आ गया 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस log 10। और ध्यान रखना log 10 का मान होता है 1, ये आप याद रखना, ये आपको टेबल बता देगी। तो log 10 का मान क्या होता है? 1। log 10 का मान 1 होता है तो इस सारे का मान 1 है। तो pH बराबर क्या आ गया? 7 आ गया है। यही तो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 की पावर माइनस 7 है तो हमने टेबल से देखा था कि pH 7 होगी और हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया pH क्या होगी? 7। तुम लोग इसको एक बार देख लो, फिर एक बार दोबारा समझा दूंगा, फिर ये दोनों तुम्हें खुद करने हैं अभी, ठीक है ना। उतार लो, एक बार उतार लो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा।
देखो सोरेनसन ने जो फॉर्मूला दिया था पीएच का वो था पीएच बराबर माइनस log H प्लस, ठीक है ना। और हमने एक एग्जांपल लिए, हमने क्या कर दिया, पहला एग्जांपल लिए कि माना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो 10 की पावर माइनस 7 है। क्या है, 10 की पावर माइनस 7 है। तो हम ये जो मान है ये इस सूत्र में रखते हैं, तो पीएच बराबर आ गया माइनस log, और यहाँ H प्लस की जगह क्या आ गया, 10 की पावर माइनस 7। अब log की वैल्यू सोल्व करने के लिए फॉर्मूला याद रखना, log a की पावर x जो होता है उसका सॉल्यूशन होता है x log a, यानी ये अलग हो जाएगा, ये पावर पहले आ जाती है, तो x log a, ठीक है ना। और log a को टेबल से सोल्व कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ क्या आ गया, pH बराबर माइनस log 10 की पावर माइनस 7, यानी ये जो माइनस 7 है ये यहाँ से सबसे पहले आ जाएगा गुणा में, तो माइनस 7 और पहले से माइनस था ही, गुणा में है log 10। अब माइनस इंटू माइनस 7 क्या हो गया, प्लस का 7, इसको प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 7 आगे आ गया log 10, और log 10 का मान होता है 1, क्या होता है 1, ये याद रखना। तो log 10 का मान 1 हो गया, तो ये तो प्लस का 7 था और log 10 का मान 1 आ गया, तो 7 गुणा 1 7 क्या हो गया 7, तो pH बराबर क्या होगी 7। क्लियर। तो जब pH 7 है उस समय हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 7 है। हमें पता है जब हाइड्रोजन 10 की पावर माइनस 7 है तो OH भी 10 की पावर माइनस 7 होगा, और इस समय आपका विलयन होता है उदासीन। बताओ जी, अपन ने जो टेबल देसी तरीके से बनाई थी वही बात यहाँ आगे भी नहीं आ गई, ठीक है, ये उतार दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि तुम साथ साथ या मेरे से पहले कर लो और फिर मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। देखो जी, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड, अपने पास डाटा है, कितना ही डाटा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो 10 की पावर माइनस 6 है। ध्यान रखना 10 की पावर माइनस 7 उदासीन विलयन था, और 10 की पावर माइनस 6 जो है ना वो 10 की पावर माइनस 7 से बड़ी होती है, यानी यहाँ का जो विलयन है वो अम्लीय आना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर माइनस log H प्लस, डाटा आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर है 10 की पावर माइनस 6, तो ये मान यहाँ पुट कर दो, तो pH बराबर माइनस log 10 की पावर माइनस 6, यही है। और माइनस 6 उस सूत्र से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, इसको कहाँ ले देंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा pH इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 6 log 10, और माइनस माइनस 6 क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 6 log 10, और ये बात पिछले सूत्र में बता चुका हूँ, log 10 बराबर क्या होता है 1, तो pH बराबर आ गया 6। अब बताओ जी, यदि हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे न कैसे करके बढ़ाई है तो उस स्थिति में पीएच क्या होगी, कम होगी। यानी जब हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाई या अम्लीयता बढ़ाई तो पीएच घटेगी कि नहीं घटेगी, 7 की तुलना में कम आएगी कि नहीं आएगी, पीएच क्या होगी 6। और अगर सीधा सीधा देखा जाए तो किसी की जो सांद्रता होती है ना उसकी जो पावर होती है उसी का नेगेटिव log क्या कहलाती है, पीएच मैंने जैसे तरीके से बताया था, ठीक है। अब एक ही और कर लो सी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 8, यानी अब के ऊपर कम कर रहे हैं 7 से, तो फॉर्मूला क्या होगा, pH बराबर माइनस log H प्लस, H प्लस का मान अपने को पता है, तो pH बराबर माइनस log 10 की पावर माइनस 8, इसको पहले ही भेज दो, pH इक्वल टू माइनस गुणा माइनस 8 log 10, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, pH बराबर 8 log 10, और log 10 इक्वल टू होता है 1, तो pH इक्वल टू 8। यानी जब pH बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घट रही है, यानी अम्लीयता घट रही है, और जब pH घट रही है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, यानी अम्लीयता बढ़ रही है। तो ये चाहे घटाए चाहे बढ़ाए, लेकिन बताता किसके बारे में है, अम्लीयता के बारे में, हाइड्रोजन आयनों की क्रियाशीलता के बारे में। ये दोनों उतार लो आप लोग।
आपको 3 एग्जाम्पल उतारने हैं। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता -7 थी, 10⁻⁻7। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता -6 थी, -6 का मतलब मेरा 10⁻⁻6 है। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता -8 थी, 10⁻�8। तो तीनों ही स्थितियों में -7 थी तो pH 7 आई है, -6 थी तो pH 6 आई है, और -8 थी तो pH क्या आई है, 8 आई है। ये उतार लो, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा दो। उतार लीजिए। ठीक है, दोनों उतार लिए। अब एक स्टेटमेंट लिखिए इन सब के बाद। लिखिए अतः, इंपॉर्टेंट या स्टार लगा लिखना। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि pH कैपिटल P और सिर पे कैपिटल H। अतः हम कह सकते हैं कि pH किसी विलयन की अम्लता का व्युत्क्रम होता है। pH किसी विलयन की अम्लता का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। अर्थात अब इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थात जैसे जैसे pH बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे जैसे pH बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे जैसे pH बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती जाती है, वह अम्लीयता कम हो जाती है। pH बढ़ेगी तो अम्लता क्या होगी, कम हो जाती है, अम्लता कम हो जाती है। तथा pH का मान घटने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, वह अम्लीयता का मान अधिक हो जाता है। ये स्टेटमेंट है, पूरा निचोड़ यही है। pH बढ़ने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटेगी तो अम्लीयता भी घटेगी, pH घटने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीयता भी बढ़ेगी। ठीक है ना। और आप ऐसे लिख सकते हो कि हमने pH को इंक्रीज किया तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता डिक्रीज हुई और अम्लता भी डिक्रीज हुई। हमने pH को डिक्रीज किया तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इंक्रीज हुई और अम्लता भी इंक्रीज हुई। मतलब जब pH सबसे ज्यादा है तो अम्लता सबसे कम है, और जब pH सबसे कम है तो अम्लता सबसे ज्यादा है। ये बता दो, ठीक है ना।
अब आपको पता है कि पीएच सबसे कम तो 0 हो सकती है और सबसे अधिक 14 हो सकती है, ठीक है ना। तो जब पीएच बराबर 14 और जब पीएच बराबर 0, अधिकतम पीएच क्या है 14, तो ये होता है दुर्बलतम अम्लीय और ये होता है प्रबलतम अम्लीय। अब इनका उल्टा भी ले सकते हो, दुर्बलतम अम्लीय तो प्रबलतम क्षारीय हो जाएगा और प्रबलतम अम्लीय तो दुर्बलतम क्षारीय, एक ही बात है। तो ये दो मान भी मैंने बता दिए कि जब पीएच 14 होती है तब क्या होता है और पीएच 0 होती है, ठीक है ना। तो ये आज का कंसेप्ट हो गया पीएच का। पीएच के कंसेप्ट में अपन ने क्या किया, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात की है। हमें पता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के साथ साथ OH माइनस आयनों की सांद्रता भी चलती है, यानी विलयन में जो पोटेंज है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयनों की नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयनों की भी है। और इसको समझने के लिए एक और कंसेप्ट आया था, उसे नाम दिया गया POH, ये करेंगे कल, ठीक है ना। POH इतना उतार लो, आज के लिए इतने काफी है, ठीक है। ओके बाय।